संवत्सरांत महोत्सव और वैदिक संस्कृति में सनातन हिंदू संस्कृति का जो ये महोत्सव है कितना आह्लादपूर्ण है। सभी शुष्क जीर्ण वृक्ष लताओं के पत्र मालिकाएं जब नीचे गिर जाती हैं तो वही वर्तमान नहीं है। तात्पर्य क्या है? अपने वर्तमान के प्रतिकूल आघात से संघात से मन को कभी क्लांत नहीं करना चाहिए। इसके लिए महोत्सव है। जितने वृक्षों की डालियों की पत्तियां जीर्ण हो गई हैं, लगता है सब जीर्ण हो गए, सूख गए, नष्ट हो गए, लेकिन अंतर चेतना को देखना मत भूलो। जो भविष्य है सनातन धर्म का, उसके भीतर से नूतन नूतन किसले नई पत्तियां स्पंदन नव चेतना संचार करती हुई वैदिक संस्कृति के आह्लाद को, उल्लास को ये होलिका महोत्सव के रूप में हमारे सामने मैंने वर्तमान का आघात संघात नहीं, सनातन की अंतर जो स्पंदन शक्ति है वो भी हमें इस काया कोटर कुंजों के भीतर नूतन पुण्यमय प्रवाह नई चेतना के साथ संपूर्ण सुवृत्तियों के साथ पूरे ब्रह्मांड का मंगल कर रही है और अशुभ की होली जलती है। एक बार हम यहाँ वास कर रहे थे, देखिए श्रीमान गोवर्धन महाराज भगवान राधा कृष्ण का कूटस्थ होकर के मौन भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। ये जो फाग है, होली का जो पूर्णिमा है, ये प्रिया प्रियतम की फाग है और पूरे हमारे सनातन धर्म वैदिक जो इसका प्रवाह है, जो तीर्थ स्थलियां हैं, एकमात्र स्थल ऐसा है जहां साप के ताप संताप की होली जला करके और प्रिया प्रियतम की फाग खेलने वाले कौन? श्रीमान गोवर्धन जी महाराज। जय श्री राधे, जय श्री राधे, उसका अबीर गुलाल कर रहे हैं। ऋषि पुलस्त ने साप दे दिया, साप की परवाह नहीं किया, उस साप की होली जला दी। इसलिए प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण से प्रीत की फाग खेलने के लिए, और आज भी ये वही ब्रजधाम में कर रहे हैं। इसलिए ब्रजमंडल में ये होली महोत्सव, अबीर गुलाल और रंग, ये साधारण नहीं तो प्रतीक है हमारे वैदिक संस्कृति की आंतरिक चेतना, वर्तमान के क्लांत आघात पर विचार न करते हुए बिल्कुल सत्यात्मक परमात्मा की उस घोषणा का, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू चिंता मत कर, योगक्षेम मैं करने वाला हूँ। देखो सप्त मोक्षपुरी अयोध्या के शिखर कैसे अंगड़ाई ले रहे हैं, फाग खेल रहे हैं। काशी विश्वनाथ मोक्षपुरी का देव शिखर फाग खेल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि अर्थात हमारी वैदिक संस्कृतियों में
सनातन धर्म का अवलंबन में जो एक आस है, एक विश्वास है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम आएंगे, कृष्ण मिलन होगा, प्रिया प्रियतम का प्रीत भाव होगा। और योग माया ने ऐसा प्रसाद किया कि हम लोग रंग भरी एकादशी का सब अबीर गुलाल लेकर के गुजिया कलेवा और गोवर्धन नाथ के चरणों में बिल्कुल गोकुल परिवार अंतर आया। अब यहाँ सुनो विचार कर रहा था, इतना से नाथ के सारे जन्म से पत्ते गिर रहे हैं, नूतन पिछले कोकिलें आ रही हैं, कि भविष्य का संकेत कर रही है हम सबको कि तुम्हारे वर्तमान जो है वही सत्य नहीं है। किसी ने कटु वाणी बोला, प्रारब्ध ने थपेड़ा मारा, किसी ने कीचड़ फेंका, उससे घबराने की जरूरत नहीं। देव शिखर आतंकियों से तोड़े गए, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वर्षांत महोत्सव, शिव की चेतना, प्रियशूल निर्मूलनम शूलपाणी, सभी आदि व्याधि को निर्मूल करके, और शिव का शिवत्व, सत्यम शिवम सुंदरम, देखिए कैसे सुंदर सुंदर किसले, नूतन पत्तियां, प्रीत फाग, सनातन का सैलाब और आह्लाद हम सबको देती हुई और स्वर्णिम प्रभात की मंगल सूचना दे रही है। आज श्री गोवर्धन नाथ के इस तराठी से ऐसे ही हमारे पर्व की परंपरा में पलने वाले संततियों का मंगल आशीष, वर्तमान से घबराना नहीं, केवल एकमात्र आने वाला हर सूर्य का प्रभात तुम्हारी मंगल कामना लेकर के सनातन धर्म के उस सनातनी आत्मा की उद्घोषणा को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हमारे श्रीपीठ के दक्षिण भाग में देखेंगे भगवान नृसिंह बैठे हुए हैं। क्रूर कर्मा हिरण्याकश्यप को वरदान का बड़ा घमंड था, अपनी बहन होलिका को भेजा, सुंदर वात्सल्य में प्रहलाद की मूर्ति को गोद में लेकर के होलिका बैठ गई, क्योंकि उसको वरदान था कि वो अग्नि से जलती नहीं। लेकिन धन्य है केशव की कृपा, होलिका जल के खाक हो गई। अब प्रहलाद अपने नूतन किसले कलाइयों से गोविंद गोविंद दामोदर माधवेत करते रहे, राधा मुकुंद के चरणों नवधा भक्ति का उपदेश देते रहे। इसका भी एक पर्व है। और कल जब होलिका जलेंगी, भक्ति का प्रहलाद आह्लादित होगा, तो सारे देवता आकर के भगवान नृसिंह की स्तुति करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो हमारे पर्व अमोघ संदेश को देते हुए इस ब्रह्मांड में वैदिक सनातन धर्म के संततियों के तीर्थों का, पर्वों का, परंपरा का रक्षा करते हैं और संवाद देते हैं। ऐसे ही हम सभी महोत्सव में जो उत्सव होता है, महामहोत्सव होता है सनातन धर्म का, तो फाग से, होली से, रंगों से, गुलाल से, अबीर से, बाबा ने कहा उड़ई अबीर। ऐसी राम जन्म महोत्सव में अबीर उड़ रही थी कि पूरे आकाश को आच्छादित कर दिया, जैसे सूर्य की रश्मियां अबीर के उड़ते हुए उन सघन आवरणों के बीच से छन छन के आ रही थी। अब भाई उड़ई अबीर मनो अधियारी, संपूर्ण ब्रह्मांड का आच्छादन कर दिया। मार्तंड की रश्मियां भी संध्या बन गई हैं। और अवध के बीचों में कीच मच गई। हमारा सनातन धर्म है, खूब प्रेम से उत्सव मनाना चाहिए, प्रीत पूर्वक करना चाहिए, गान पूर्वक करना चाहिए, उल्लास पूर्वक करना चाहिए। और इसको करने के लिए सारे विक्षेप को हटाने वाला हमारा कौन? परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र गोवर्धन गिरधारी है। ऐसा तीर्थ है, हमारे यहाँ अनेक अवतार हुए, लेकिन द्वापर के अंत में जो कृष्णा अवतार हुआ, अपने से भी अलग हट के एक झांकी दे दी किसकी? गोवर्धन गिरधारी। रामपुरी के लखाग्र पर वेणुवादन तक पर कैसे त्रिभंग रूप में नारायण ने गिरिराज गोवर्धन को उठा करके हम सबके सन्मुख एक ऐसा अवतार दे दिया जिसका किसी अवतारी ने चिंतन नहीं किया। तो कौन है? गोवर्धन गिरधारी भगवान की। हाँ, अनेक अवतारों की झांकी तो मिलती है,
इसके पहले देवों ने कंस के कारागार में भगवान का मत्स्य कुरुम वाराह नारायण और बाल कृष्ण कृष्णावतार तक की झांकी दिया, लेकिन कृष्णावतार ने स्वयं जो झांकी दी वो किसकी झांकी दी? गोवर्धन गिरधारी की झांकी दी। तो श्रीमान गोवर्धन जी की प्रेरणा से हम आप सबके ऊपर ऐसा अनुग्रह हुआ कि हम इसके ब्रजधाम में अपना प्रीत भाग ब्रह्म जीव का संबंध, ये होली मिलन किसका होली आ जाए, किसका होली आ जाए, सारे नाम रूप संबंधों को एक तरफ करके सबके ममता ताग बटोरी, और हम सभी यहाँ के होने के लिए, किसका होने के लिए? गोविंद का होने के लिए। जीव इस आस परित्याग को त्याग करके सर्वतो भावेन भगवान गोविंद के चरणों में आश्रय ले ले। अब स्मृति कृष्ण पादारविंदियो, ये प्रीत ऐसी कहती है कि अनेक जन्म हुए, अनेक शरीर धारण किया, सभी श्मशान पर पतझड़ मनाए, लेकिन स्वर्णिम प्रभात तो जब हुआ जब हमको गिरधारी ने स्वीकार कर लिया है, चरणों में शरण ले लिया। बलिहारी बलिहारी विश्वनाथो विजयते विजयते विजयते, श्री गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन लीला में गोवर्धन जी की प्रतिष्ठा में हमारे शूलपाणी भगवान विश्वनाथ का जय। बहुत ही अनुग्रह है। अन्नपूर्णा महारानी का जय। विराजमान हो रही, श्री कृष्ण महारानी की जय।